श्री राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस साल कब से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि तिथि और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। इस घट स्थापना का शुभ मुहूर्त मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। इसमें कौन कौन सी तिथियाँ कब कब पड़ रही हैं इसके बारे में भी आपको बता रही हूँ मैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। और माता रानी के इन सारे स्वरूपों की पूजा आराधना बहुत ही भक्ति भाव के साथ कीजिए। माता रानी बहुत ही कृपालु हैं, सब पर दया और सब पर कृपा करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले दिन से ही नवरात्रि का शुभारंभ होता है। जैसे पितृ विसर्जन के बाद माता रानी ही पधारती हैं, तो उन्हीं के लिए हम आप पहले व्यवस्था आपको सारी नवरात्र के, कुछ लोग पितृपक्ष के पहले ख़रीदारी कर लेते हैं, कुछ लोग करते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हम अवश्य से पहले ही सारी तैयारी खरीदारी कर लें, क्योंकि भूल चूक तो सबसे होती रहती है। हो सकता है कुछ सामान हम नहीं ला पाए हों पितृपक्ष लगने से पहले, तो आप लोग सामान ला लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और एक वीडियो मैं आप लोगों को दूंगी, वीडियो को पूरा सुनिए, तभी आपको समझ में भी आएगा कि मैं इसमें कह क्या रही हूँ और क्या कहना चाहती हूँ। लंबे बाती के बारे में, जो अखंड ज्योत जलता है उसके बारे में तो सभी बताते हैं, लेकिन जो बत्ती उसमें बच जाती है उसके बारे में मैंने अभी तक तो वीडियो नहीं देखा है, लेकिन होगा ज़रूर। पर ये कहते हूँ मैं उसका वीडियो भी आपको बहुत जल्द देने वाली हूँ कि वो जो बत्ती बच जाती है उसका क्या करना चाहिए, क्योंकि हम दीपक लगाते हैं तो उसमें जो बाती बचती है उसका क्या करना चाहिए, इसका वीडियो मैं आपको बहुत जल्द देने वाली हूँ। तो अभी हम नवरात्रि की बात करते हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है और वो भी महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि इसमें बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए ये हर साल पूरे देश में हर्षोल्लास से बड़े ही उत्साह के साथ ये नवरात्रि बहुत ही खास मनाया जाता है। भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भी इसका बहुत अधिक महत्व है। बहुत सारे लोग बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बांग्ला, यहाँ पर बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। बहुत ही भक्ति भाव से माता के 9 दिन मनाए जाते हैं। ये जो प्रगट नवरात्रि है, जो 2 आ रही है, ये शारदीय नवरात्रि और दूसरा चैत्र नवरात्रि, तो इसलिए इसका ज़्यादा ही महत्व है। इसलिए भक्तों बहुत सारी बेग से इसकी तैयारी कर रहे हैं। जितना उत्साह के साथ माता आ रही हैं, उतने ही उत्साह के साथ भक्त तैयारी भी करते हैं। इस दौरान भक्तजन पूरे विधि विधान से व्रत भी रखते हैं पूरे 9 दिन का। तो ये आपको बता दूं, इस बार नवरात्रि 9 नहीं पूरे 10 दिन की हो रही है। और जब नवरात्रि बढ़ती है तो माता बरकत देती हैं। नवरात्रि का घटना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन नवरात्रि का जो बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसे में इस वर्ष शारदीय नवरात्रि शुरुआत कब से हो रही है, हमने आपको बताया। शारदीय नवरात्रि पर कब है, तो इस साल शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है 22 सितंबर 2025 से। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ ही होगी। इसका समापन अक्टूबर 2025 को, यानी कि 2 अक्टूबर को होगा। तो पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर सोमवार से होगी। इस दिन कलश स्थापना भी किया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त हम आपको बता रहे हैं, जो 6:09 से शुरू होकर 8:06 तक रहेगा। वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा। सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक माँ दुर्गा की पूजा का प्रारंभ करने के लिए यह मुहूर्त बहुत ही विशेष रूप से उत्तम माना जाता है। शारदीय नवरात्रि की तिथियां कौन कौन सी हैं, तो चले हम आपको बता रहे हैं इसमें कौन कौन सी तिथियां पड़ रही हैं और किसकी पूजा होती है कौन कौन सी तिथि पे। तो जो 10 दिन के नवरात्रि हैं उनमें किस माता का स्वरूप 2 दिन का है। तो चलिए आज इसमें वीडियो में जानिए, वीडियो पूरा सुनिए, जिससे आपको पता चलेगा कि माता का वो कौन सा स्वरूप है जो 2 दिन का है। 22 सितंबर प्रतिपदा तिथि माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और 23 सितंबर को द्वितीया तिथि जो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और 24 सितंबर 2025 को तृतीया तिथि है, यानी कि तीसरा दिन। तो तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। और 25 सितंबर 2025
तृतीया तिथि ही है, तृतीया तिथि ही, माँ चंद्रघंटा ही तृतीया तिथि 2 दिन की है। तो तृतीया तिथि माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे हम 2 दिन। और 26 सितंबर चतुर्थी तिथि है जो माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। 27 सितंबर पंचमी तिथि है जो माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। 28 सितंबर षष्ठी यानी कि छठा दिन रहेगा तो जो माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 29 सितंबर 2025 सप्तमी तिथि है जो माँ महारानी माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे। 30 सितंबर जो माँ महाअष्टमी तिथि जो माँ महागौरी के नाम से पूजा की जाती है। माँ महागौरी बहुत ही कृपालु हैं तो उनकी पूजा अष्टमी को करते हैं। अष्टमी को काफ़ी लोग कन्या पूजन भी अष्टमी को ही कर लेते हैं और कुछ लोग नवमी को करते हैं। तो 1 अक्टूबर महानवमी तिथि माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम करेंगे। तो ये हमने आपको 10 दिन की नवरात्रि बताई। 2 अक्टूबर नवरात्रि व्रत का पारण भी है, तो पारण, दुर्गा विसर्जन, दशहरा, ये सब हमने आपको बताया है। इस बार जो माता रानी हाथी पे आ रही हैं बहुत ही शुभ है, इसलिए काफ़ी लोग इस समय बहुत किसी के मन में ये विचार आ रहा है कि माता रानी हाथी पे आ रहे हैं, इसका क्या फल होगा। तो इसके बारे में भी हमने आपको बताया है और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि शारदीय नवरात्रि का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो शारदीय नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है बल्कि यह सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। इस दौरान भक्त व्रत रखते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और माँ दुर्गा के 9 रूपों की शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक की पूजा करते हैं। पश्चिम बंगाल में भी भव्य दुर्गा पूजन बहुत ही उत्साह के साथ होता है। नवरात्रि के दौरान पूजा करने के लिए भक्त कई जरूरी सामग्री की तैयारी भी करते हैं। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं जो सामग्री वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। सामग्री की लिस्ट मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के उसमें भी दूंगी जिससे आप लोगों को इसकी जानकारी हो। लेकिन इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ विस्तार पूर्वक बता रही हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनिए। लाल या पीला कपड़ा, चावल, रोली, हल्दी, कुमकुम, दिया, दीपक, आप दिया जो अखंड दिया जलाते हैं उसके लिए, घी या नहीं घी है तो आप तिल्ली का तेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। रुई की बत्ती, अगरबत्ती, नारियल, सुपारी, फूल, पान के पत्ते, कलावा, मूली, चुनरी, मिठाई और अन्य भोग की सामग्री। जैसे 9 दिन 9 तरह के माता को भोग भी लगते हैं। तो इस साल माँ दुर्गा का आगमन भी परंपराओं के अनुसार हर साल माँ दुर्गा का आगमन अलग अलग सवारी पर होता है। इसका वीडियो मैंने आपको दिया है तो आप लोग ध्यान से सुनिए। इस बार घर, परिवार और समाज में शांति और बरकत बढ़ेगी। इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक बहुत महत्वपूर्णता के साथ इस नवरात्रि को मनाइए। उम्मीद करती हूँ, ये तो मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरा नवरात्र का वीडियो आप तक, नवरात्रि के विशेष नवरात्रि का वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे और आप लोगों को सही जानकारियाँ मिलती रहें। तो जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।